दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में बिजली के तारों के फैले हुए जाल को लेकर व्यापारियों में डर का माहौल है। भगवान बंसल ने टॉप स्टोरी से बातचीत करते हुए बताया है कि चांदनी चौक नई सड़क पर आगजनी के बाद आज व्यापारियों में बिजली की तारों को लेकर डर का माहौल बना हुआ है और उन्होंने बताया है कि चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ लगभग 1 लाख से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रशासन और सरकार की ओर से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती है। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कि 131 साल पुरानी एसोसिएशन है, और 27,000 कपड़े के व्यापारी जो यहाँ पे व्यापार करते हैं चांदनी चौक में, और 64 अलग अलग मार्केटें हैं, उसका जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करने हो। और ये व्यापारियों की समस्याएं और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसके प्रयास में कपड़ा व्यापारी और प्रशासन, बैंकिंग व्यवस्था, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, भारत सरकार, आयकर, जीएसटी और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनसे तालमेल बनाकर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। सर, चांदनी चौक में तकरीबन कितनी दुकानें हैं? चांदनी चौक में लगभग कपड़े की 27,000 दुकानें हैं, और पुरानी दिल्ली के इस एरिया में 1 लाख से ऊपर दुकानें हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक, कोटा जरी, ज्वेलर्स, कपड़े के अलावा जो है मतलब हर तरीके की होलसेल मार्केट है यहाँ। चाहे फिक्चर का बाज़ार हो, चाहे यहाँ उसका नाम का फोटो का हो, साइकिल का हो, दवाइयों का हो, मतलब चश्मे का हो, आप कोई भी बाज़ार लेंगे तो वो चांदनी चौक में होलसेल मार्केट आता है। चाहे लेजर का हो, मतलब एक एक बाज़ार को आप देखिया जाए तो ये मुग़ल कालीन व्यापार चलता आ रहा है यहाँ पे। और जब से यहाँ भी जो भी हिंदुस्तान का कोई आइटम कहीं नहीं मिलती है, तो पर हिंदुस्तान की वो आइटम जो है यहाँ दिल्ली में ज़रूर मिलेगी, और दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में ज़रूर मिलेगी। सर, अभी बीते दिनों चांदनी चौक में कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, इसका क्या कारण था? देखो, सबसे बड़ी तो मैं ये व्यवस्था जो है बिजली डिपार्टमेंट की व्यवस्था है, जिसके कारण जो है ये अग्निकांड हुआ है। खुली तारें पड़ी हुई है, कुछ लोडिंग जो है मतलब जो लोड जितना होता है उससे ज़्यादा लोड यहाँ पे है, उसकी वो नई तारें नहीं डाल के देते हैं, पुरानी तारें चली आ रही है। और इस तरफ बिजली डिपार्टमेंट हमसे पैसा तो इकट्ठा करता है, पर कोई वर्किंग नहीं करता, जिसके कारण जो है ना ये समस्याएं हमारी जो है हर साल में कोई ना कोई बड़ा अग्निकांड हो जाता है। इसमें भी लगभग 200 से ऊपर दुकानें, 200 के आसपास दुकानें जो जल के राख हो गई, और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई इस पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई नाम व्यापारियों को किसी भी तरह की सहायता करी गई है। और अभी तक वहाँ पे जो आज 15 दिन से ऊपर हो गए, 20 दिन के करीब हो गए, और वो व्यवस्था जो है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है जला हुआ कपड़ा पड़ा हुआ है। ना दिल्ली सरकार ने कोई काम करा है, ना दिल्ली नगर निगम ने कोई काम करा है, ना किसी भी डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी ने कोई काम करा है, और व्यापारी जो है परेशान है, एंड टू माउथ है, व्यापारी की स्थिति बहुत ख़राब है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर चांदनी चौक मार्केट में सीसीटीवी की किस तरह की व्यवस्था है? किसी भी तरह की पूर्ण रूप से कोई सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं। दूसरा, अभी हमारे श्री भगवान जी बंसल जी ने बहुत विस्तृत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह की हमारी समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको एम्फेसिस करना चाहूँगा, जो ये बिजली की समस्या है, जो तारों की समस्या है, जो इंटरनेट के तारों की समस्या है, जो बिजली के तारों की समस्या है, ये जान माल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अभी रिसेंटली एक हादसा नई सड़क पे मारवाड़ी कटरे के अंदर हुआ है, जहाँ पर माल का नुकसान तो हुआ है, भगवान का शुक्र है तो कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कभी भी हादसे में परिवर्तित हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे अहम काम ये है कि हर कटरे में, हर चांदनी चौक की गलियों में जो पतली पतली गलियाँ हैं, जहाँ फायर ब्रिगेड अंदर जाने में असमर्थ है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है पूरे तरीके से कि फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचा सके, इस तरीके से उनका काम किया जाए। तार लटके हुए हैं, आप इसको एक तरीके से पूरा कवरेज कीजिए कि हर गली में, हर मोहल्ले में, चांदनी चौक की कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ बिजली के तार नहीं लटके हुए हो। आप उन तारों का पूर्ण रूप से अगर व्यवस्था कर दी जाए तो इससे बहुत बड़ी आने वाली क्षति को रोका जा सकता है। और बहुत अच्छी तरीके से भगवान श्री भगवान जी ने अनेक समस्याओं का आपको जिक्र किया है, और वो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तरीके से और कोई अच्छे तरह नहीं समझा सकता।
सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चांदनी चौक मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर एक दिन में कितने लोगों की आवाजाही होती है? सर चांदनी चौक के आसपास कम से कम 20 से 25 होलसेल की मार्केट है और सब हर मार्केट का कॉमन पैसेज लाल किले से ही शुरू होता है। कम से कम 10 से 15 लाख आदमी ऑफ सीज़न जो आजकल चल रहा है और 20 लाख आदमी ऑन सीज़न जो अक्टूबर से या सितंबर मिड से शुरू होता है। आप लाल किले से शुरू हो जाइए और हर मार्केट का कॉमन पैसेज यही है। दिल्ली सरकार ने या पीडब्ल्यू ने या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी श्रेय लेना चाहे ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने रोड तो बनाया, बहुत अच्छा रोड बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बेसिक फैसिलिटी यहाँ कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या 9 से 9 जो ट्रैफिक बंद होता है, उसकी वजह से व्यापार में दिक्कत, लोडिंग अनलोडिंग हो नहीं सकती। मैन पावर से आप कितना उठाएंगे? जिस चीज़ में हमारी 20 रुपये की कॉस्टिंग थी आज वो 200 रुपये हो चुकी है। दूसरी बात, आप लाल किले से चलना शुरू कीजिए, आपको सड़क की दोनों साइड बैड एलिमेंट बैठे हुए दिखाई देंगे। दिल्ली सरकार उनको बेघरों का नाम देती है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। सवेरे से शाम तक उन लोगों का काम सिर्फ क्या है? फ्री का खाना, उल्टी सीधी गाली गलौज करना। और शाम को जब यहाँ मार्केट बंद हो जाती है 9 से 10 बजे, जो भी अंधेरा कोना हुआ वहाँ पे 4 आदमी मिलके किसी भी व्यापारी को रोक लेते हैं, कोई भी हादसा उनके साथ हो जाता है। जो व्यापारी थोड़ा सा प्रशासन के बारे में जानता है वो थाने चला जाता है, कंप्लेंट कर देता है, बाकी सब चुपचाप अपनी जान को बचा के अपने घर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जो मेन समस्या जो है वो चांदनी चौक की यही है। कई बार प्रशासन ने यहाँ से उन लोगों को उठाया भी, इधर उधर ले आके पटका भी, लेकिन फिर लोग वो यहीं आ जाते हैं। उनको संज्ञा क्या दी जाती है? बेघरों की। हमने कई बार मर्केंटाइल की तरफ से, चांदनी चौक व्यापार मंडल की तरफ से कई बार जो है हमने वो समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उस चीज़ का कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन डेली यहाँ से आवाजाही करता है, उनको सब कुछ दिखता है, लेकिन बोल के कोई राजी नहीं। हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने यही रोज़ रहना है, हम लोग उनसे दुश्मनी क्यों लें? कल को जरा सी देर में हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दिल्ली सरकार को या दिल्ली पुलिस को इस समस्या से अवगत कराना चाहूँगा कि बैड एलिमेंट का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। सर आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से बरसात शुरू होती है, बरसात के बाद पानी भर जाता है, जल भराव होता है, तो उसको लेकर के साफ सफाई का किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं। इतना पानी भर जाता है, इसके अंदर कोई देखने वाला नहीं आता है, कोई सुनाई नहीं है किसी भी तरह। अंदर इतना पानी भर जाता है, लोगों की दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। रोज अपना पानी निकालते हैं, पर निकासी करते हैं, पर यहाँ कोई नहीं आता है। ना कोई नालों की सफाई है, ना कोई किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है यहाँ पर पानी निकालने। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि चांदनी चौक में यहाँ दिन भर में इतने लोगों की आवाजाही है, यहाँ पर शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की तो व्यवस्था मोहत्या में, और लेडीज शौचालय की तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, 0% व्यवस्था है। और जेंट्स जो पुराने शौचालय बने हुए हैं या रह रहे हैं, उनकी भी सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है उसके अंदर भी। तो यहाँ पर इतनी दुकानें हैं, तकरीबन 1 लाख से ऊपर दुकानें हैं, तो यह जो मार्केट के दुकानदार हैं या कोई ग्राहक आता है तो वो अगर उनको शौचालय जाना तो कहाँ जाएगा? शौचालय बना रखे हैं, बने हुए भी हैं, लेकिन उसकी सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत बदबूदार है। और जो पुराने बने हुए थे वही चले आ रहे हैं, कोई नई की व्यवस्था कुछ नहीं बनी है यहाँ पर, नई की व्यवस्था। अच्छा, यहाँ कोई शौचालय ऐसे भी है जो शुल्क लेकर जा सके? ये फॉरेन पे नेचुरल तो बनाया, अभी नहीं बना, फ्री है लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, अभी बहुत बड़ा शौचालय बनाया है ना, फॉरेन तो बना हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे 0 है। तो लेडीज वहाँ नहीं जा सकती, ये अच्छे घर नहीं आ सकते। यहाँ अगर सर गुरुद्वारा ना हो तो लेडीज वॉशरूम के लिए नहीं जा सकती। गुरुद्वारा है तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा हमको फैसिलिटी मिली हुई है कि हम लोग वॉशरूम के लिए भी 1 महीना हो गया। यहाँ आप अंदर गलियों में जाके पूछेंगे, किसी भी परिवार के पास पानी की 1 बूंद नहीं है। अगर गुरुद्वारा ना हो तो लोग पीने के भी पानी के प्यासे मर जाएं। लोग अपनी बोतलें, अपनी कैन उठा के 2-2 लीटर की गुरुद्वारे से पानी लाते हैं, गुरुद्वारे से पानी पीते हैं। दिल्ली सरकार या जो भी अथॉरिटीज़ है वो आपस में लड़ रही है पानी के लिए, लेकिन पानी है कहाँ? पानी तो लोगों की दुकानों में, लोगों के घरों में है, पीने के लिए तो कोई पानी नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों की भी कोई पार्किंग की समस्या? सर गाड़ियों की पार्किंग की समस्या पहले थी, लेकिन 3 महीने से यहाँ इन्होंने ओमेक्स मॉल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था शुरू की है। पहले 2 महीने वो फ्री थी, लेकिन अब उन्होंने 100 रुपये गाड़ी के और 50 रुपये 2 व्हीलर के शुरू किए हैं। लेकिन हमारी आपके चैनल के माध्यम से यह जो है प्रशासन से और एमसीडी से ये गुहार है कि उन्होंने एमसीडी के साथ मिलके पार्टनरशिप में ये मॉल बनाया है। एमसीडी रेट से वो पैसे ले रहे हैं, लेकिन एमसीडी मंथली पे तो प्रोवाइड करती है। कारों के लिए 1500 रुपये मंथली है और 2 व्हीलर के लिए 800 या 900 रुपये, लेकिन ये लोग
₹50 टू व्हीलर के और ₹100 गाड़ी के लेते हैं। तो हम मार्केट वालों ने जो इतना सफ़र किया मॉल के बनने से, तो मार्केट वालों को क्या बेनिफिट हुआ? हम लोगों ने कई बार इस समस्या के लिए कहा भी, तो कह रही है हमारे को ऊपर से भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये गुजारिश है कि एमसीडी या जो भी डिपार्टमेंट पार्किंग के लिए जिम्मेदार है उससे मंथली हमारे को प्रोवाइड कराई जाए। देखो, कानून व्यवस्था यहाँ चांदनी चौक में फिर भी बहुत सुंदर है। दिल्ली सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का टैक्स जो है दिल्ली देता है, चाहे आयकर के रूप में हो चाहे जीएसटी के रूप में हो, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला दिल्ली है। और दिल्ली के ऊपर क्या खर्च होता है वो लोग ही जानते होंगे, हमें तो पता नहीं कि दिल्ली के ऊपर भी कोई खर्चा होता है। बस सौंदर्यकरण हो गया यहाँ पर, सौंदर्यकरण के नाम पर जो है ना हमारे को सारी तरीके से बांध दिया गया। हमारा व्यापारी यहाँ पे आ नहीं सकता, व्यापारी जा नहीं सकता, चारों तरफ इन्होंने बैरियर लगा दिए, चारों तरफ से बंद कर दिया इनको। सवेरे 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद हमारी लोडिंग अनलोडिंग होगी। सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में जाना जाता है चांदनी चौक, और वहाँ पे आपने बंदिश लगा दी, हमारे को जाने आने का वो लग दी, टोटल हमारे को व्यापार पे बैन लगा दिया। क्या सरकार क्या चाहती है? हम अपना व्यापार बंद करके चले जाएं? सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आग लगती है तो सरकार हमारे को कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है। आग लगती है तो हमारी दुकानें बनवाने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। कोई भी एक प्रतिनिधि आके ये नहीं कहता कि भाई हम व्यापारियों की ये आग लगी है तो हम इसके ऊपर ये मुआवजा देंगे, इसके ऊपर ये व्यवस्था करेंगे। बिजली के तारों के लिए बार बार कहते हैं सबसे ज़्यादा शुल्क मतलब बिजली डिपार्टमेंट लेता है, पर शुल्क लेता तो है, पर वो खर्च कितना करता है वो आप सब देख रहे हो। आपको आप मार्केट में मेरे साथ जाएंगे तो आप देखेंगे हर मार्केट की तारों की खुले तार पड़े हुए हैं। हम 2-3 मार्केटों में तारों को हमने वो करवाने का भी प्रयास करा, बार बार बात आती है अंडरग्राउंड हम लाइनिंग इसका नाम कर तारों के वो देंगे वायरिंग, पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एलजी साहब के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से, सभी सरकारों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, व्यापारी जो आपको सारी उम्र टैक्स देता है, सारी व्यवस्था में सहयोग करता है, परंतु मैं एक और भी बात, ऊपर से हमारा बजट आ रहा है, मैं सरकार भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जो सीनियर सिटीजन है जो सारी उम्र टैक्स देता है, 60 साल के बाद उसको जो मेडिकल सेवाएं फ्री मिलनी चाहिए, 60 साल के बाद उसको फैसिलिटी इस तरीके से मिलनी चाहिए जो उसने सारी उम्र टैक्स दिया, सरकार की भरपाई में हर चीज़ में साथ रहता है, सरकार में सहयोग करता है, चाहे टैक्स के रूप में हो, चाहे कोई भी आपदा आती है उसमें भी व्यापारी सबसे आगे आता है। पर सरकार व्यापारी की तरफ कोई, मध्यम वर्ग की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मध्यम वर्ग की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, व्यापारी वर्ग की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो मोदी सरकार जो 240 पे सिमट गई, मेरे को कहते हुए कोई इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा। मध्यम वर्ग की और सबने सोचना बंद कर दिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और कोई पार्टी हो, उनको सिर्फ किसान नज़र आता है, उनको सिर्फ और शेड्यूल कास्ट नज़र आता है, और कोई मतलब तो और कोई और मतलब ये समझ लो मुसलमान नज़र आता है, मतलब हर चीज़ हर जात नज़र आती है, पर मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग नज़र नहीं आता किसी भी सरकार को। सरकार 2014 में जिस तरीके से बहुमत में आई थी वो सबसे बड़ा रीजन था, मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग और एक एक आदमी उनके साथ मिलकर जलाता है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी कहाँ कमी रह गई, हम उसको जो है सुधार सकें, हम व्यापारियों को साथ में लेकर चलें। व्यापारियों की जो जीएसटी की समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें, जीएसटी में कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही है। वो आप हमारे को ये कह रहे थे पेपर वर्क फ्री कर देंगे हम, आज पेपर वर्क की स्थिति हो गई कि हमारी 1 महीने में 3 रिटर्न जाती है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 महीने में एक जीएसटी की रिटर्न करी जाए, जिससे व्यापारी को पेपर वर्क में समस्याओं का समाधान करने में पूरी मतलब मदद मिले, और व्यापारी उससे जो है ना हर 10वें दिन एक रिटर्न तैयार होती है। व्यापारी अपने बारे में सोच ही नहीं पाता, अपने व्यापार के बारे में सोच ही नहीं पाता। आज हम एमएसएमई के ऊपर जो हम व्यापारी समाज बुरी तरीके से परेशान है। एमएसएमई के अंदर व्यापारी स्थिति ये हो गई है कि आज 45 दिन में पेमेंट क्लियर करके देना है, 45 दिन में पेमेंट आ ही नहीं रहा। 45 दिन में क्या 90 दिन में भी पेमेंट नहीं आ रहा, स्थिति हो गई। आप
ये एमएसएमई लागू करना चाहते हैं करें, पर सरकारी डिपार्टमेंट में करें। आप हमारे जो व्यापारिक है, जो व्यापार एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करता है, उसको अंदर एमएसएमई को नहीं लें तो व्यापारी को समस्या नहीं रहेगी इतनी और वो व्यापार खुल के कर पाएगा। एमएसएमई लागू करना करें आप, पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर अपने ऊपर अंकुश लगा के कार्य करें, व्यापारियों के ऊपर ना करें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।